हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। समाकलन की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है हमारी और मैथ्स की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें हम 2023 के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। उसके बाद जब 2023 के सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर 2022 के भी कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड का शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया, ठीक है, और ये 2023 में आया है, तो इसको देख लेते हैं भाई, ये 2023 में आया या नहीं आया भाई, है ना। प्रूफ देख लेते हैं भाई हमारा। तो देखो, समाकलन इंटीग्रेशन अंडर रूट में x² + 2x + 5 dx का मान ज्ञात करो। 2023 में भी आया और 22 में भी आया है, देखा आपने। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका समझना होगा फॉर्मूला कि एक्चुअली में इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है ऐसी कंडीशंस में, और इसका वे क्या है करने का। तो इसके वे को समझने के लिए आइए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपको दे रखा है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको i के बराबर मान लेना है। किसके बराबर मानना है? i के बराबर। हमने मान लिया इसको i के बराबर। अब इसके बाद क्या करना है, हमने देखा कि इसको हमें फॉर्म बनानी है। इसको हमने जो फॉर्म देनी है ना, वो कैसी फॉर्म देनी है, हमें देनी है x² + a² की फॉर्म देनी है इसे, है ना, क्योंकि देखो प्लस प्लस है ना। तो हमें क्या करना है, x² + a² या फिर x² - a² भी बने तो हमें ऐसी फॉर्म में लेके आना है। और इसके गुणनखंड हो नहीं सकते। देखो 5, ये 5 है और यहाँ पर 2x, तो ऐसे 5 के गुणनखंड नहीं कर सकते कि हम उसे जोड़ें तो वो 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं अलग से इसको लेता हूँ, x² + 2x और प्लस में 5। अब मैं इसके आपको गुणनखंड करके बताऊंगा, है ना। अब गुणनखंड कैसे करने हैं, देखो कभी भी किसी के गुणनखंड नहीं हो रहे तो धाराचारण नहीं लगानी हमें करना क्या है कि x के साथ जो भी है, x के साथ जो भी है, जैसे 2 है तो 2 को पकड़ा, लेकिन बशर्ते x² जो है वो अकेला होना चाहिए, इसके साथ 1 होना चाहिए सिर्फ। तो x के साथ क्या है, 2, इसको रख लिया हमने, 2 को पकड़ लिया। सबसे पहले क्या करो, 2 का आधा, मतलब जो भी दे रखा है उसका आधा, और जो आधा है उसका स्क्वायर, जो आधा निकल गया है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। आगे मेरी बात समझ में। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, 1, 2 एकम 2, है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ये देखो 1 आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे। 1 को हम जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे। ये हमारा तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। देखो अब कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट में x² + 2x प्लस, अब क्या करना है, 1 को जोड़ना है और 1 को घटाना है, और प्लस में 5 आ गया। समझ में आ गई इतनी बात मेरी, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। 1 को हमने जोड़ा और 1 को घटा दिया। अब ये कैसे बनेगा, तो अब देखो इसको, देखो ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दो, x + 1 का होल स्क्वायर। और देखो -1 + 5 क्या हो जाएगा, देखो 5 में से 1 गया तो 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर किसी को डाउट हो तो x + 1 का होल स्क्वायर खोल के देख ले, क्या हो जाएगा, x² + b मतलब a² + b² यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2x। तो देखो x² + 2x + 1, यही तो आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब ऐसा क्यों करा, देखो 4 देखो i के बराबर चल रहा था ये, तो देखो ध्यान से, अंडर रूट में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में, देखा कितना ईजी है। इसके बाद देखो, इसके बाद अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला x² + a² का। क्या लगाएंगे, x² + a² का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। आपको फॉर्मूला याद रहे तो इसलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, चूँकि याद रखना है अंडर रूट में x² + a² बराबर क्या होता है, आपका बराबर होता है x/2, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इसका इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं। तो x/2 अंडर रूट में x² + a² प्लस a²/2, फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा log और ब्रैकेट में x + अंडर रूट x² + a²। ये हो जाएगा आपका फाइनल। आ गया समझ में। अब इसके बाद देखो क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो ये हो गया पूरा x और ये हो गया पूरा a, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले x/2 क्या हो जाएगा, x/2 का मतलब क्या हो गया, x + 1 और अपॉन में 2, ये x ही तो है, x² है और प्लस a² है, तो ये x/2 हो गया हमारा, x/2। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, या फिर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है प्लस, अब a²/2, a² क्या है ना, a हमारा ये a² ही तो हो गया 4, तो 4 और बटे में 2, और आ गया log
फिर आ गया एक्स। अब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट में फिर यही आ जाएगा पूरा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। आ गया समझ में। अब देखो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस वन अपॉन में 2 और यहाँ पर अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा लौट के यही तो आएगा जो ऊपर था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 2 हो गया ये लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन और प्लस ये भी लौट के वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस में क्या लगा देना c, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने, इस तरीके से आपको 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं। कितने नंबर मिल जाएंगे आपको, 5 नंबर। तो अगर 5 नंबर चाहिए आपको तो अच्छे से मेहनत करनी है और इसको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सेम है ना, और ये भी 2023 में आ चुका है और ये कितने मार्क्स का है, पूरे 5 मार्क्स का। पूरे 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बस क्या पता होना चाहिए, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ठीक है, तो देखिए 2023 में आ चुका है ये, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है ना, और डी का मान ज्ञात करो, 2023 में आ चुका है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया आई के बराबर मान लेना है। आई के बराबर मान लिया, इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि इसके गुणनखंड तो ऐसे हो नहीं सकते, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका x के साथ है पूरा -8 उसको उठाओ, उसका आधा करो, उसका क्या करना है आधा, और जो रिजल्ट निकल गया उसका स्क्वायर कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 चौक 8, माइनस का 4 बचा, माइनस के 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 को जोड़ना है और 16 को घटाना है, 16 को जोड़ना है और 16 को घटाना है। तो देखो ध्यान से, i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो यहाँ पर आ गया प्लस में 16 और माइनस का 16 और प्लस का 7, मैंने प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और साथ में क्या चला है dx। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेशन, अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा, देखो ध्यान से, देखो ये किसका होता है 4 का स्क्वायर, ये किसका होता है 4 स्क्वायर का, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 2 इंटू एक्स और इंटू में 4, तो देखो 4 दूनी 8x हो गया, 4 दूनी 8x हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और देखो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 7 गए तो माइनस का 9 बचेगा और dx हो गया। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b हो गया कि नहीं हो गया, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 4 का, किसका हो गया, x माइनस 4 का हो गया। तो अंडर रूट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और आपका आ गया माइनस का 9 की जगह क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर और dx। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया आपका, कैसी फॉर्म बन गई ये फॉर्म बन गई आपकी, फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी फॉर्म बन गई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसका फॉर्मूला है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में लॉग और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c। आ गया समझ में। तो देखो ये है इसका फॉर्मूला, तो अब लगा देते हैं फटाफट से फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखो अब फॉर्मूले को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या है x/2 की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 4/2 आ जाएगा, x माइनस 4/2 x/2 की जगह, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पूरा यही तो है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये किसकी वजह से आया था, ये इसकी वजह से आया था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 की वजह से, तो इसी को लिख देंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अब इसके बाद माइनस फिर a/2, अब a² क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2, फिर क्या है लॉग, अब x है, x के पे क्या है x माइनस 4 है, x माइनस 4 और प्लस, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस में 7 और प्लस में आ गया c, और ये हो गया आपका आंसर। देखा आपने कितना इजी है, आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो गए।
तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व भी करना है अच्छे से। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 2x टेन इनवर्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ये 2023 में आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन ये और बराबर ये प्रूफ करना है और 2023 में आ चुका है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये कहाँ पे कहीं भी दिख जाए तो आपको x बराबर क्या रखना है, टेन थीटा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका? साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुट क्या करेंगे, x बराबर टेन थीटा। और आपको पता है यदि x बराबर कुछ भी मान लिया आपने तो आपको उसको वो भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो dx की जगह पे तो ये आ जाएगा और x की जगह पे ये आ जाएगा। तो देखो आइए सॉल्व करते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन साइन, अब इसकी जगह पे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 2 थीटा की। किसकी होती है, साइन 2 थीटा की। तो रख देते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 2 थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से देखो, आई बराबर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर है? अब इसके बाद देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा मुझे, इसमें लगाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला। तो हमने फर्स्ट किसको माना, इसको मान लिया, और सेकंड इसको मान लिया। ठीक है, आई लेट के उससे तो फर्स्ट और सेकंड को मान लिया, तो 2 तो बाहर चलता रहेगा, 2 पे लगा दो ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले थीटा को रखना है, थीटा को रखना है और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। यही तो फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, फिर आता है माइनस, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन, फिर जो थीटा था उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी थीटा, और इनटू में जो आपका सेक स्क्वायर थीटा था उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये हो गया ख़त्म, और इसको बंद कर देना है आपको, और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा और प्लस में आ जाएगा सी। क्लियर है मेरी बात? और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो देखा, टेंशन नहीं लेनी, थीटा को रखा, पहले को रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसे करना है। बहुत ईजी है। 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा माइनस, अब डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा का सोचो क्या हो जाएगा, अभी करा है टेन थीटा, तो इंटीग्रेशन टेन थीटा हो गया। क्लियर है मेरी बात? और डी थीटा, और यहाँ पर आ गया प्लस में सी। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा देखो, 2 थीटा और टेन थीटा माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन टेन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है लॉग सेक थीटा। कितना होता है, लॉग सेक थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लॉग और सेक और थीटा और प्लस में सी। ठीक है, अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं साथ में, है ना, दिक्कत नहीं होगी। तो 2 थीटा और टेन थीटा माइनस फिर 2 आ गया, 2 लॉग, अब सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, लॉग अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में सी। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि देखो ध्यान से, हमने एक्स बराबर क्या माना था, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स बराबर क्या माना था, टेन थीटा। क्या माना था, एक्स बराबर टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो देखो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की जगह पे एक्स, तो पहले एक्स लिख दूँ और फिर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है, माइनस 2 और लॉग, अब अंडर रूट में क्या हो गया, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो रहा है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। और ये हो गए आपके 5 नंबर यहाँ पर पक्के। तो देखा आपने, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो, कॉल सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। जहाँ पर आप थीटा रख दोगे, जहाँ पर आप टेन थीटा रख दोगे, यहाँ पर 2 मार्क्स तो आपको यहीं मिल जाएंगे, 2 मार्क्स तो यहीं मिल जाएंगे, और बाकी के 3 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो 5 नंबर का ये पूरा हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर के थे 2023 में आए थे बहुत अच्छे लगे हों, समझ में आए हो। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करिएगा। गुड बाय गाइस।